हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ मोनिका। वेलकम टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज से मैं एक Q&A सेशन स्टार्ट करूँगी। मैं इसे हर हफ्ते करूँगी आपके लिए। बेसिकली इस Q&A सेशन में जो आपके क्वेश्चंस मुझे आते हैं कमेंट्स पर या ईमेल पर, तो आपके क्वेश्चंस का मैं हर हफ्ते जो Q&A सेशन करूँगी उसमें मैं आपके क्वेश्चंस जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है और जो उसे कमेंट में नहीं लिखा जा सकता है या ईमेल पर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है, उसे मैं हर हफ्ते जब ये सेशन करूँगी तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिया करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर डीएम बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, आता है कुछ टाइम के लिए और फिर वापस चला जाता है, फिर एक ब्रेक आता है, फिर आता है और फिर चला जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन का मैं आपको ये आंसर दूंगी कि देखिए, आपका जो डीएम है वो अवेकेंड नहीं है और ये भी जता रहा है कि आप भी एट द सेम टाइम अवेकेंड नहीं हैं, क्योंकि डीएम और डीएफ दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। अगर आपका डीएम बार बार आ रहा है और जा रहा है किसी डिसीजन को लेके, एज इन आपको लेके, तो आप भी अपनी लाइफ में किसी डिसीजन को लेके बार बार आ रही हैं और जा रही हैं। मतलब उस डिसीजन में कभी हाँ कर रही हैं, कभी ना कर रही हैं। तो आपके लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप बार बार एग्री कर रही हैं फिर डिसएग्री कर रही हैं, उसे पहचानने की कोशिश कीजिए। और जब आप पहचान लीजिए तो उसे फर्मली या तो हाँ कीजिए या तो ना कीजिए। उसे डिसाइड कीजिए। अपनी जो जिस भी डिसीजन में आप डॉज कर रही हैं उसे पहले एनालाइज कीजिए और फिर उसमें एक स्टैंड लीजिए, ताकि आपका डीएम वहाँ पर भी स्टैंड ले इस डिसीजन पर। और एंटरटेन भी मत कीजिए इस बैक एंड फोर्थ की एनर्जी को अपने डीएम से। जब तक आप ऐसे लूज़ रहेंगी वो भी वहाँ पे लूज़ ही बिहेव करते रहेंगे। आपको एक स्टैंड लेकर उन्हें रोकना पड़ेगा वहाँ पे कि या तो आप मेरे साथ रहिए या नहीं रहिए। आपको ये डायरेक्टली उन्हें बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो ये चीज़ तो चलती ही जाएगी फॉरएवर। तो क्या आप खुद भी चाहती हैं कि ये चीज़ चलती जाए? तो आप वहाँ पे एक ब्रेक लगाइए और अपने इनर वर्क को करना, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करना, या जो भी प्रैक्टिस आप कर रही हैं एज इन अवेकनिंग की प्रोसेस में जो भी कर रही हैं उसे करते जाइए। और अपने डीएम को फ़िलहाल वहाँ पे छोड़ दीजिए जब तक वो वहाँ पे अवेकेंड नहीं हो जाते हैं। ठीक है, पहले तो आप खुद अवेकेंड होइए, उसके बाद में आपका डीएम ऑटोमेटिकली वहाँ पे अवेकेंड हो जाएगा। और जब वो फुल्ली अवेकेंड हो जाएगा, व्हेन ही कम्स टू यू, वो रीयूनियन आपका परमानेंट होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन कि डीएम फील करते हैं लेकिन डीएम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग हिज एक्चुअल फीलिंग्स, तो क्या करना चाहिए। ओके, नाउ सेम थिंग। आपका जो डीएम है वो आपको ही मिरर कर रहा है। आप अपनी लाइफ में किसी डिसीजन को लेके खुद भी एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं। अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो आप अपनी पसंद को एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं। और अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तभी भी आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रही हैं कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है। आपका डीएम भी सेम चीज़ कर रहा है। वो आपके लिए एग्जैक्टली क्या फ़ील कर रहा है वो नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। तो अपनी लाइफ में उस चीज़ को, उस बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसके लिए मैं अपनी फीलिंग्स को दबा रही हूँ। फील तो कर रही हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ। पकड़िए, जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं। बैठिए शांति से मेडिटेशन में या जब भी आप फ्री हो, थिंक अबाउट इट शांति से। जिस दिन आपको इसका आंसर मिल जाएगा, स्टैंड लीजिए, वर्क करिए, देखिए डीएम वहाँ पे कैसे सेम टू सेम रिएक्ट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। रीयूनियन के साइंस मिल गए हैं लेकिन रीयूनियन अभी तक नहीं हुआ है, व्हाई। ओके, इसका जो आंसर है,
देखिए, रीयूनियन के जो साइंस है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो साइंस एटलीस्ट जो मैंने बताए हैं, अगर आपने कहीं और से देखकर उस साइन को एनालाइज़ किया तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर जो साइंस मैंने बताए हैं, अगर वो साइंस आपको आए हैं तो पहले ये देखिए कि उन साइंस का इम्पैक्ट क्या है। एज़ इन 100% में से अगर आपको उसका इम्पैक्ट सिर्फ 25% आया है, जैसे कि आपको ड्रीम आया, तो सबसे पहले तो ड्रीम वाले साइन की क्लॉज क्या है कि आप पूरा दिन उनके बारे में बैठकर नहीं सोच रहे हैं। तो अगर ड्रीम आया है तो ऑफ कोर्स रियूनियन नहीं होना है। अगर ड्रीम आया है और लाइक अ सरप्राइज़ आया है, एज़ इन आप उनके बारे में नहीं सोच रहे थे, आप बिल्कुल उनसे डिटैच्ड हैं और तब आया है लाइक अ सरप्राइज़, तो रियूनियन एक्सपेक्टेड है। और कैसे जानें कि उसका इम्पैक्ट कितना परसेंट हुआ है? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर आपको रियूनियन रिसीव हो जाता है, तो समझ जाइएगा कि जो उसका इम्पैक्ट था वो 100% था। ये एक ह्यूमन, अगर एक होता है कि हम कुछ देख सकते हैं विथ आवर नेकेड आइज़ और एक होता है कि हम नहीं देख सकते। तो ये जो फ़ॉर्मूला है देखने का, ये विथ नेकेड आइज़ हम देख सकते हैं और वो ये है कि अगर 48 आवर्स के अंदर आपको रियूनियन रिसीव हो जाता है, मतलब उसका इम्पैक्ट 100% था। और अगर हम वैसा इम्पैक्ट देखने की कोशिश करें जो विदाउट नेकेड आइज़ है, तो उसका तरीका ये है, आपको एक पीस की फीलिंग आएगी। यू विल फील लाइक जैसे जो ड्रीम था वो भली फिज़िकल प्लेन में नहीं हुआ है, लेकिन वो ड्रीम आपके इनर सोल को, आपके सोल को और आपको ऐसा फील कराएगा जैसे रीयूनियन सच में हो ही गया है। और आपको ऐसी शांति महसूस होगी उस वक्त कि अपने आप वो शांति आपको महसूस हो जाएगी। एंड आप उठकर ऐसे फील करेंगे जैसे कि ओ माय गॉड, यू जस्ट हैड अ रीयूनियन ऑलरेडी, लाइक दैट, ऐसा फील होगा आपको। और हाँ, एक और बात, आपको अपने डिवाइन पार्टनर के ऊपर नींद में से उठने के बाद में गुस्सा नहीं आ रहा होगा कि अरे ये तो सिर्फ सपना था, डिवाइन पार्टनर तो यहाँ पे है ही नहीं। आपको ऐसा नहीं लगेगा। आपको अपने डिवाइन पार्टनर के लिए भी एक पीस महसूस होगा, एक लव की फीलिंग आएगी उनके लिए उस ड्रीम को देखने के बाद। आप उनके लिए भी अच्छा ही फील कर रहे होंगे और ऐसे अपने काम में लग जाएंगे। उसके बाद में पूरा दिन आपके चेहरे पर एक स्माइल में होगी कि अरे रीयूनियन तो हो गया। यू विल जस्ट फील दैट पीस इनसाइड यू कि रीयूनियन हो गया। एंड दैट लव फॉर योर डिवाइन पार्टनर आपके फेस पे झलक ही रहा होगा पूरा दिन। आप जब अपना काम भी कर रहे होंगे ना, तो दूसरे लोग भी उसको महसूस कर पाएंगे कि आज तो कुछ स्पेशल हुआ है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। एक डिवाइन फेमिनाइन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि जो वूंड्स हैं, जो डिवाइन फेमिनाइन के थ्रू दिए जाते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को, तो बेसिकली उसमें से 2 वूंड्स हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन ने उल्टा उन्हें दिए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो वूंड्स हैं वो भली आपने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को नहीं दिए या डिवाइन मैस्कुलाइन ने आपको दिए हैं। द पॉइंट इज़ कि वो एक वूंड बनकर आपके हार्ट चक्रा पे बैठा हुआ है, किसी के भी हार्ट चक्रा पे बैठा हुआ है और उस रीज़न के वजह से हार्ट चक्रा क्लोज्ड है। अगर आपके अंदर वो वूंड है एंड आपने रियलाइज़ कर लिया है, तो आप उस वूंड को रिलीज़ कीजिए, उस वूंड के बैगेज को रिलीज़ कीजिए। उस वीडियो का मेन पॉइंट यही है कि अपने वूंड्स को रियलाइज़ करें जो हम डिवाइन मैस्कुलाइन को देते हैं और जो डिवाइन मैस्कुलाइन हमें देते हैं। अब कोई किसी को भी दे, लेकिन एक वूंड क्रिएट हो चुका है और हमें उस वूंड को रिलीज़ करना है। ठीक है, द पॉइंट बेसिकली इज़ टू रिलीज़ द वूंड, टू हील द वूंड एक्चुअली। और इस वूंड के क्वेश्चन पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, जो वूंड्स हैं वो जस्ट एक एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो यूजुअल केसेस में होते हैं। अब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो वुंड्स आपके साथ ही हुए हों। आपके वुंड्स शायद डिफरेंट हो सकते हैं, जो आपके डिवाइन पार्टनर ने आपको दिए हैं या आपने डिवाइन पार्टनर को दिए हैं, वो वुंड्स डिफ़र भी कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। आपकी स्टोरी अलग है, आपके वुंड्स डिफरेंट है, आपके पेन्स डिफरेंट है। आप बस उन वुंड्स को रियलाइज़ कीजिए और उन वुंड्स को हील कीजिए। ठीक है,
वुंड्स आपके साथ मैच कर रहे हैं, आपकी स्टोरी के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वुंड को हील करना इम्पोर्टेंट है और ये रियलाइज़ करना इम्पोर्टेंट है कि हम अंदर से वुंडेड हैं। तो जब तक हम वुंडेड रहेंगे, हार्ट चक्र क्लोज्ड रहेगा, तो डिवाइन पार्टनर कैसे आएंगे बेसिकली। ओके, तो वुंड्स को हील कीजिए। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। बहुत साल हो गए हैं, डिवाइन पार्टनर से कोई साइन नहीं मिला है, नथिंग एट ऑल। नो फोन्स, नो कम्युनिकेशन, नो मीटिंग, नथिंग एट ऑल। और वेट कर कर के थक गई है। ओके, सबसे पहले तो आप वेटिंग एनर्जी में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी सेकेंड रोल प्ले करता है। हम जिस वाइब्रेशन में होते हैं हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले तो इस वेटिंग की एनर्जी में मत रहिए, ठीक है। डोंट कीप वेटिंग। ओके, सेकेंडली आपके अंदर कुछ ब्लॉकेज है, कुछ अनरिजॉल्व ब्लॉकेज है। सो बेसिकली यू नीड टू फिगर दैट आउट। आई नो इट्स नॉट सो ईजी टू फिगर आउट अ ब्लॉकेज, इट्स नॉट दैट ईजी, बट फिर भी यू नो सी, जैसे ये क्वेश्चंस हमारे अंदर होते हैं ना, वैसे आंसर्स भी हमारे अंदर ही होते हैं। द प्रॉब्लम इज़ वी आर ऑल डस्टेड। तो उस डस्ट को हटाइए और किसी दिन जब आप फुल्ली पीस और स्टेट के माइंड में होंगे ना, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, डिवाइन से क्वेश्चन पूछिए कि वो कौन सा अनरिजॉल्व ब्लॉक है जिसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जा रहा है। जस्ट शो मी सम साइन टूवर्ड्स दैट ब्लॉकेज एंड आपको वो साइन ज़रूर मिलेगा। You ask, you believe, and you'll receive it. You'll definitely receive that sign of the blocked energy. और जब आपको उस ब्लॉक्ड एनर्जी का साइन मिले, उसी दिन से उसे रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ताकि ये जो ब्लॉक की एनर्जी है आपके और आपकी डिवाइन के बीच में, वो एज सून एज पॉसिबल, आई थिंक इट शुड बी ऑफ इन अ सेकेंड। इट शुडंट टेक दैट लॉन्ग। द लॉन्ग पीरियड इज एनालाइजिंग द ब्लॉक, रिजॉल्विंग द ब्लॉक इज इन सेकेंड्स, ठीक है। तो आप पहले उस ब्लॉक को पकड़ने की कोशिश कीजिए। टेक हेल्प फ्रॉम डिवाइन। सी, यू डोंट हैव टू आस्क एनी आउटसाइडर, आई एम टेलिंग यू, आस्क योर सेल्फ एंड योर डिवाइन, दैट इज़ सफिशियंट। और एक और चीज़ है कि हम इतने टाइम से ये जो ट्विन फ्लेम के वीडियोस देखते आ रहे हैं, और ये जो वेटिंग एनर्जी ऑलरेडी इसने हमारे माइंड को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है। तो आपके अंदर एक और चीज़ हो गई, अरे यार नथिंग इज़ वर्किंग, कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी है। तो आप इसको भी हटाइए पहले तो, कि नथिंग इज़ वर्किंग, कुछ नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया है। और ये सब ट्विन फ्लेम की चीज़ें भी जो दिखा रहे हैं, ऐसा होता भी है क्या? इतना टाइम हो गया है, अब तक तो नहीं हुआ, अब कौन सा आगे होने वाला है। ये ऐसे थॉट्स आते हैं, इट्स वेरी नेचुरल, ओके। और ये आपके दिमाग पर टोटली हावी भी हो चुके हैं, वो भी समझ में आ रहा है। तो आप इससे भी पहले हटाइए, क्योंकि ये हटेगा तो ही पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो इस चीज़ को भी आप वेटिंग एनर्जी के साथ, इस एनर्जी को भी पहले आप हटाइए, ठीक है। और जो ब्लॉक की एनर्जी है आपके अंदर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसे भी फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और हाँ, नहीं भी समझ में आ रहा है ना कि ब्लॉक क्या है, नहीं भी दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि आज बैठे हो तो आज ही दिख जाएगा। नहीं भी दिख रहा है, इट्स ओके। एक ना एक दिन अपने आप आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने अपने आप कोई घटना घटेगी जिसको देखकर आपको समझ में आएगा, अरे हाँ यही है वो चीज़ जिस पर मुझे काम करना है। ओके गाइस, तो आई थिंक आई पुट एन एंड नाउ टू द Q&A सेशन, बिकॉज आई थिंक ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक अगेन इन द Q&A सेशन विद योर क्वेश्चंस, एंड आई ट्राई टू आंसर as best as possible. So keep commenting, keep sending emails, and I'll answer to your questions whichever way possible, either on the comment section or by through email or through the Q&A session. Okay guys, so it's me Monica signing off from Twin Flames Through My Eyes. See you guys.